वही आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोबाइल फोन स्लो चार्जिंग प्रॉब्लम के बारे में। और ये जो प्रॉब्लम है ना, ये काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली स्मार्टफोन में आते रहते हैं और इस प्रॉब्लम के बारे में आपके पास में नॉलेज होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि इस प्रॉब्लम को फेस करते हो तो इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है आप खुद से ही निकाल सको। और ये जो वीडियो है इसमें मैं काफी सारे इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक से रिलेटेड देने वाला हूँ, तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देखते रहना और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। सो भाई, मोबाइल फोन अगर स्लो चार्जिंग हो रहा है तो उसका काफी सारे अलग अलग रीजन हो सकते हैं, बट उनमें से सबसे पहला जो रीजन है वो है आपके फोन का चार्जिंग कनेक्टर। ठीक है, अगर चार्जिंग कनेक्टर में डस्ट पार्टिकल चले जाते हैं या फिर जो चार्जिंग कनेक्टर है वो डैमेज हो जाता है या फिर उसमें मॉइस्चर चला जाता है, कार्बन वहां पे हो जाता है, तो उस केस में स्मार्टफोन जो है स्लो चार्जिंग करता है। आपके फोन का जो फास्ट चार्जिंग है वो वर्क नहीं करेगा। उस केस में आप अपना जो कनेक्टर है ना उसको क्लीन कर सकते हो। क्लीन करने के बाद में भी आपका जो चार्जिंग है वो काम नहीं करता है, फास्ट चार्जिंग काम नहीं करता है, तो उस केस में आपके फोन का जो चार्जिंग कनेक्टर है ना उसको चेंज करना पड़ेगा। चाहे आपके पास में टाइप सी कनेक्टर हो या फिर माइक्रो यूएसबी कनेक्टर हो, कोई भी टाइप का कनेक्टर हो, आपको कनेक्टर चेंज करना पड़ेगा। अब दूसरा जो रीजन होता है वो होता है आपके चार्जर का डेटा केबल। ठीक है, कई बार जो डेटा केबल है, मोस्टली फ्रीक्वेंटली सबसे ज्यादा जो खराब होने वाला चीज है ना वो है डेटा केबल। कई बार जो डेटा केबल है उसकी वजह से जो फास्ट चार्जिंग है वो नहीं हो पाता है, और उसका जो रीजन है वो ये है कि जो डेटा केबल है ना वो अपना जो एम्पियर है ना उसको लूज करता है। ठीक है, आप अपना जो फोन है उसको चार्ज करोगे तो चार्ज होगा बट फास्ट चार्जिंग नहीं होगा, तो उस केस में आप अपना जो डेटा केबल है उसको चेंज कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका जो फास्ट चार्जिंग है वो काम करने लग जाएगा। और ये जो डेटा केबल है ना ये क्यों खराब होता है उसका जो रीजन है ना वो सबसे पहले आप सुन लो, ताकि इस चीज को आप फाइंड आउट कर सको। ठीक है, जो डेटा केबल होता है ना उसके अंदर में होता है कई सारे वायर। ठीक है, जो वायर होते हैं वो एम्पियर को वोल्ट को ट्रांसफर करते हैं, और एम्पियर हमेशा ज्यादा अगर ट्रांसफर होता है तो जो वायर है ना उसका जो क्वालिटी है, उसका जो कंपोनेंट है वो वीक होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो डेटा केबल का वायर है उसका कंपोनेंट वीक होने की वजह से आपका फोन का जो स्लो चार्जिंग है, जो फास्ट चार्जिंग है वो काम नहीं करता है और फोन स्लो हो जाता है। तो आप अपना जो डेटा केबल है उसको चेंज कर सकते हो। इसमें जो तीसरा रीजन है वो है आपके फोन का चार्जर का जो मेन बॉक्स है वो खराब हो जाना। यानी आपके डेटा केबल सही है, आपके चार्जिंग कनेक्टर सही है, बट आपका जो मेन चार्जर है ना वो अगर खराब है तो उस केस में भी आपका जो फोन है वो फास्ट चार्जिंग नहीं होगा। बट काफी रेयर केस में जो चार्जर है वो खराब होता है, और वो कुछ इस टाइप से खराब होता है कि आपके फोन का जो नॉर्मल चार्जिंग है वो काम करेगा बट आपका फोन जो है फास्ट चार्जिंग काम नहीं करेगा। और उसका जो रीजन होता है, चार्जर के अंदर में काफी सारे कंपोनेंट होते हैं जो कि वोल्टेज को रेगुलेट करते हैं, यानी एसी वोल्ट को डीसी में कन्वर्ट करते हैं और डीसी वोल्ट को हायर एम्पियर के ऊपर में कन्वर्ट करके आपका जो फोन है उसको चार्ज करते हैं। तो उनमें से कोई भी कंपोनेंट अगर चार्जर के अंदर में खराब हो जाता है तो आपके फोन का जो फास्ट चार्जिंग है वो नहीं होगा, और उस केस में आपको पूरा का पूरा जो चार्जर असेंबली है ना उसको चेंज करना पड़ेगा, नया चार्जर आपको खरीदना पड़ेगा। और आपके पास में कोई भी टाइप का फोन हो, चाहे आईफोन हो चाहे सैमसंग फोन हो, कोई भी टाइप का फोन हो, यही सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से फोन में फास्ट चार्जिंग काम नहीं करता है। उसके अलावा कोई अदर रीजन नहीं है फास्ट चार्जिंग काम ना करने का, और इन सारे प्रॉब्लम को आप इस तरीके से जो है सॉल्व कर सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग सा वीडियो में, तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग गाइस।